हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज का हम जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं आपका वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और एनसीईआरटी यानी सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। अब इस पहेली को हल करना है। क्या है? कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका पहला ऑप्शन है मैना, दूसरा है आपका तोता, फाख्ता या कोयल। तो कुहू कुहू की आवाज़ कौन लगाता है दोस्तों? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिना किसी देरी के। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोयल के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए। कोयल दोस्तों जो है खुद के अंडे किसमें, खुद का घोंसला कभी नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा बेचारा इसके बच्चों को पालता है। ठीक है, तो ये भी आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ अगर हिरणों का शिकार हो गया और हिरण कम हो गए तो क्या होगा? घास, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला आपकी दी गई है। घास, हिरण और बाघ। मतलब दोस्तों क्या है, हिरण घास को खाता है और बाघ हिरण को खाता है। अब सोचिए अगर हिरण यहाँ से गायब हो गए तो क्या हो सकता है? कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल सटीकता के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप ईवीएस का पोर्शन 30/30 वाला कर सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ मैं आपको क्लास देता हूँ और ये क्लास आपकी एग्ज़ाम तक चलने वाली है धुआंधार, ताकि आप 30 में 30 ला सकें, आप सीडीपी में ला सकें, आप मैथ में ला सकें, आपका ईवीएस पोर्शन अच्छा हो सके। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका घास कम होना शुरू हो जाएगी। अगर हिरण कम हो गए तो क्या घास कम होना शुरू हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा भाई। फिर घास को खाएगा कौन? सिर्फ यहाँ सोचना है आपको, घास, हिरण और बाघ। अब ये मत सोचने लगना कि और जीव जंतु खाएंगे। यहाँ आपका 3 फैक्टर पे बात हो रही, इसको ही ध्यान में रखना है। तो घास तो कम हो जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। बाघों की संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। क्या होगा? बाघों की संख्या दोस्तों घट जाएगी। बाघों की संख्या घट जाएगी। जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो बाघों की संख्या घट जाएगी। जाहिर सी बात है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बाघ अपनी खाने की आदत बदलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि खाने की आदत बदलें। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI जो था वो 331 था। 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? AQI है क्या? वायु मात्रा सूचकांक यानी एयर क्वांटिटी इंडेक्स है, या आपका वायु प्रमात्रा सूचकांक, या वायु गुणवत्ता सूचकांक, या आपका डी ऑप्शन होगा। तो इसमें से राइट जवाब दोस्तों क्या आपको लग रहा है? जो आपको लग रहा है मैं आपको बताऊं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। आपका क्या है? बिल्कुल सही बात है। 3 माह का बच्चा होगा अगर हाथी का, तो उसका भार जो वेट होगा वो 200 केजी होगा। 2 क्विंटल या आप 200 केजी भी बोल सकते हैं। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी आपका बिल्कुल बात है, सही बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शरीर भारी होने से हाथी ज़्यादा देर तक सोता है या आराम करता है। 2 से 4 घंटे में वो अपना पूरा कर लेता है। ज़्यादातर वो आराम क्या करता है दोस्तों? खेल के आराम करते हैं। अगला क्या है? कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। बिल्कुल दोस्तों आपका क्या है? गलत बात है। 2 क्विंटल नहीं, आपका 1 क्विंटल या 100 केजी ही पत्तियां खा सकता है लगभग। तो ये आपका गलत हो जाएगा। किसी हाथियों के झुंड में 2 से 3 परिवारों के सदस्य होते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोस्तों आपका एनसीईआरटी में दिया है करीब, आपका आगे पढ़ते हैं इसमें क्या, और उसमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी, यहाँ पे भी ये चीज़ गलत दी गई। तो 10 से आपके 12 या 15 रह सकते हैं सदस्य जो होते हैं। और बुजुर्ग जो मादा जो होती है वो आपकी ग्रुप की मुखिया होती है, झुंड की मुखिया होती है। तो यहाँ नर नहीं होता है दोस्तों। ये आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए और बी आपके सही हो जाएंगे। आपका सेकंड वाला केवल ए और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके सीटेट के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया
और कहा देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। अब आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि किस पक्षी की जो आंखें होती है वो मानव के समान सामने की ओर होती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है, किस पक्षी की दोस्तों बात कर रही है? तो इसमें आपका कबूतर, गौरैया, उल्लू या कौवा। तो इसमें आपका राइट जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका उल्लू हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे उल्लू आपका, इसकी जो आंखें होती हैं मानव की भांति सामने की ओर होती हैं, ये आपकी उल्लू की आंखें हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा इसमें आपका मादक द्रव्य नहीं है, नशे वाला द्रव्य, नशे वाली चीज़ नहीं है। LSD, हशीश जिसे भांग बोलते हैं, कैनाबिस या पेंसिलिन। तो दोस्तों इसमें जो है ये तीनों आपके मादक द्रव्य हैं, मादक पदार्थ हैं। पेंसिलिन आपका एंटीबायोटिक है, ये आपका दवाई के काम में आता है, तो पेंसिलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है पार्ट 1 NCERT में चैप्टर दिया गया है अमृता की स्टोरी, जो है अमृता की कहानी टाइप से आपका चैप्टर है। उसमें ग्राम खेजड़ली जो है उसका नाम कहाँ से, नामकरण कहाँ से हुआ? ए ऑप्शन कह रहा पूर्वजों से, बी कह रहा पंचायत के सदस्यों से, या सी कह रहा वहाँ निवास करने वाले लोगों से, डी कह रहा वहाँ उगने वाले वृक्षों से। तो दोस्तों आपका राजस्थान में जो है खेजड़ी एक वृक्ष पाया जाता है, आपका खेजड़ी। तो खेजड़ी वृक्ष वहाँ पे अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के नाम पे ही आपका गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये आपका खेजड़ी का वृक्ष है, ये आपका खेजड़ी का वृक्ष है जो मूलतः राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्या है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान जो है मिशन कब आरंभ किया गया? महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, या गांधी जी के आपके 100 बर्थडे पर, या सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिन पर, या आपका पटेल साहब के 125वें जन्मदिन पर। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? स्वच्छ भारत जो मिशन शुरू किया गया दोस्तों वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस बर्थडे पे शुरू किया गया। कब दोस्तों? आपका 2014 के अंदर, 2 अक्टूबर 2014 के अंदर ये अभियान शुरू किया गया 150वें जन्म दिवस पर। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, यह सुनिश्चित क्या करता है? ए ऑप्शन कह रहा है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। RTE एक्ट क्या कहता है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, यह भी गलत हो जाएगा। 6 से 18 ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ऐसा प्रबंध कौन करता है? आपका RTE करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो आपका ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कौन सा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपका जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। तो देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल तो दोस्तों आपका पृथ्वी दिवस होता है, अर्थ डे होता है। कौन सा अर्थ डे होता है? 5 जून को आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा डे होता है, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। जल दिवस दोस्तों आपका 22 मार्च को हर साल हम लोग मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने लगभग 10 क्वेश्चन आज भी किए हैं। स्कोर अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक बार फिर से नए टेस्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।